चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इसके पहले क्या घन घनाभ खत्म हो गया। ठीक है, घन घनाभ हो गया ना। अब आज से हम लोग पढ़ेंगे बेलन के बारे में। तो बेलन आप लोग जानते होंगे, ध्यान रखिएगा बेलन किसको कहते हैं। तो बेलन ध्यान रखिएगा, वो मत समझिएगा कि रोटी वोटी बेलने वाला को बेलन कहेंगे। ठीक है, ये बेलन किसको कहेंगे। अब बेलन ध्यान रखिएगा कि उस ज्यामितीय आकृति को कहेंगे जिसका दोनों जो सिरा होता है ना, सिरा जैसे पाइप वगैरह देखे हैं ना, तो पाइप में ध्यान रखिएगा कि क्या होता है कि ये ध्यान रखिएगा कि पूरे उसके लेंथ में चौड़ाई बराबर होता है। ठीक है, इसका दोनों सिरा वृत्ताकार होता है। इस तरह से आकृति अगर कोई बन रहा है तो इसको क्या कहेंगे, बेलन कहेंगे। तब बेलन ध्यान रखिएगा कि अगर बेलन की बात की जाए कि बेलन कहते किसे हैं, तो क्या कहिएगा कि बेलन वह ज्यामितीय आकृति होता है जिसका दोनों सिरा वृत्ताकार होता है। ये ऊपर वाला भी ये वृत्त के आकार के होता है और नीचे वाला भी क्या होता है, वृत्त के आकार के होता है। जैसे ये मार्कर दिख रहे हैं, तब बोलिए कि इसका ये सिरा बोलिए गोल है कि ना। तो इस तरह से बेलन में भी होगा, इधर जितना ये ध्यान रखिए गोलाकार होगा उतना ही गोलाकार इधर होगा, तो उसको कहेंगे बेलन। अब आपको बेलन में बता दें कि बेलन ये तो हो गया, बेलन की ये ऊंचाई होता है। ठीक है, ये वाला जो होता है ना, ये इसकी ऊंचाई होता है, ऊंचाई हो गया। ठीक है, ये ऊंचाई, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसको हम लिखेंगे कौन सी, ऊंचाई हो गया, ये बेलन की ऊंचाई होता है। अच्छा, उसके बाद इसके जो ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ से यहाँ तक ये जो दिख रहा है ये वाला ध्यान रखिएगा, इसका मोटाई जो होता है इसको हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास। उसके बाद आपको ये ध्यान देना होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस भाग को बोला जाएगा, इसका त्रिज्या बोलेंगे, जिसको आर द्वारा सूचित करेंगे। तो पहले क्या लिखिएगा, बेलन। बेलन कहेंगे किसको, तब बेलन ध्यान रखिए, इंग्लिश में इसको सिलेंडर बोलेंगे, बेलन। तब बेलन क्या कहिएगा कि बेलन वह ज्यामितीय आकृति है जिसका दोनों सिरा क्या होता है, समान, ध्यान रखिएगा मतलब समान त्रिज्या के वृत्ताकार होता है। तो पहले बेलन लिखिए, बेलन लिखिए, हाइफन दीजिए, बेलन। दिख रहा है ना, बेलन लिखना है। बेलन लिखिए, बेलन वह ज्यामितीय आकृति जिसका दोनों सिरा समान त्रिज्या के वृत्ताकार होता है, उसे बेलन कहते हैं, बेलन कहते हैं। ठीक है, अब बेलन में आपको ध्यान देना होगा कि बेलन के ये जो यहाँ से यहाँ तक की भाग है इसको तो ऊंचाई कहेंगे, इसके मोटाई को व्यास कहेंगे, व्यास का आधा इसका क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो इतना लिख लिए। आगे आपको ध्यान देना होगा, इसको मिटा रहे हैं। अब बेलन से रिलेटेड कुछ फार्मूला है, जैसे पहला आपको ध्यान देना होगा, देखिए अगर बेलन के आधार की परिधि निकालना चाहते हैं, आधार की परिधि, तब बेलन के आधार की परिधि याद रखिएगा कि इसके आधार की परिधि होता है 2 पाई आर। अब कहिएगा 2 पाई, ये ध्यान रखिएगा 2 पाई आर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अभी बोले कि ये वृत्ताकार होता है, तब वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना। तो इसी प्रकार से ध्यान रखिएगा बेलन की परिधि को आप लिख सकते हैं कितना, 2 पाई आर। अच्छा, दूसरा ध्यान रखिएगा कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल निकालिएगा, तो आधार का क्षेत्रफल वृत्त के आकार के, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तब बेलन के आधार का क्षेत्रफल भी कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा।
तीसरा आपको ध्यान देना होगा कि अगर बेलन के आधार का व्यास लिखना चाहते हैं, आधार का व्यास, तो आधार का व्यास ध्यान रखिएगा क्या होगा, आधार का व्यास देखिए बेलन के आधार का अगर आप व्यास लिखना चाहते हैं तो व्यास होता है, ध्यान रखिएगा 2r होगा, ठीक है, ये 2r लिखा जाएगा। उसके बाद चौथा ध्यान रखिएगा कि अगर आप बेलन के, चाहे बेलन का आप आयतन लिखना चाहते हैं तो आयतन ध्यान रखिएगा कि आयतन क्या हो जाएगा, तो बेलन का आयतन ध्यान रखिएगा कि पाई r स्क्वायर h होता है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि बेलन का आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ध्यान रखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं, तो वक्र या इसको क्या बोलते हैं, पार्श्व, तो वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये वाला फॉर्मूला होगा, ध्यान रखिएगा 2 पाई RH होता है। अच्छा वक्र पृष्ठीय किसको बोलेंगे, ये दिख रहा है, अगर मान लीजिए कि ये बेलन है तो वक्र पृष्ठ बोलते हैं ये वाला भाग को, इसके ये वाला जो भाग है ना इसको क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ। कुल की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा इसको और प्लस ऊपर वाला और नीचे वाला, तो ऊपर एक वृत्त बढ़ जाएगा और नीचे एक वृत्त बढ़ जाएगा, तो वृत्त कई बार, 2 बार बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा तो उसमें वृत्त का क्षेत्रफल 2 बार बढ़ेगा, तो एक बार पाई r स्क्वायर इस भाग का और इधर वाला का भी हो जाएगा कितना, पाई r स्क्वायर होगा, तो पाई r स्क्वायर कई बार बढ़ जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे, तो देखिए ये 2 पाई RH में 2 पाई r स्क्वायर जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, 2 पाई r कॉमन होगा, देखिए ना इसमें भी 2 पाई r, इसमें भी 2 पाई r, निकल जाएगा तो यहाँ h बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, r बच जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल या इसको पूर्ण भी कहा जा सकता है, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये कितना होगा, तो 2 पाई r इंटू r प्लस क्या होगा, h हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यदि कोई खोखला बेलन दे दें कि किसी खोखले बेलन का आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो वक्र पृष्ठ खोखला हो तब वो यही होगा, खाली त्रिज्या ध्यान रखिएगा क्या होगा, 12r हो जाएगा, क्योंकि बाहरी त्रिज्या को हम 12r मानेंगे और आंतरिक त्रिज्या को क्या, छोटा r मानेंगे। तो उसके बाद यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सात नंबर आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप बेलन के आधार की त्रिज्या लिखना चाहते हैं, बेलन के आधार की त्रिज्या, तब बेलन के आधार की त्रिज्या लिखना चाहते हैं तो त्रिज्या बराबर, ध्यान रखिएगा क्या होगा, व्यास के, त्रिज्या व्यास के आधा होता है, तो इसको लिखेंगे व्यास और बटा में कितना 2, तो ये त्रिज्या बन जाएगा। उसके बाद खोखले बेलन का आयतन निकालिएगा, खोखले बेलन का आयतन निकालिएगा, तो खोखले बेलन के आयतन के लिए फार्मूला हो जाएगा, देखिए बेलन के आयतन के लिए फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r h होता है ना, सॉरी यहाँ पे पाई r स्क्वायर h होता है ना, तो खोखले बेलन में क्या हो जाएगा, पाई h को कॉमन कर लेना है और ये बन जाएगा, ध्यान रखिएगा r प्लस r इंटू r माइनस r, जहाँ आपको ये ध्यान देना होगा कि जहाँ ये 12r जो है लिख रहे हैं, जहाँ ये r बराबर क्या हो जाएगा, बेलन की बाहरी त्रिज्या, बेलन के बाहरी त्रिज्या, और उसके बाद छोटा r क्या होगा, तब बेलन की भीतरी त्रिज्या, बेलन के भीतरी त्रिज्या, तो ये बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, बेलन से संबंधित कुछ फार्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद हम सवाल देखते हैं। चलिए सवाल देखिए, कुछ सवाल दिया गया है। पहले क्या कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। क्या दिया गया है, तो कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई, ठीक है, देखिए बेलन की ऊंचाई जो है
लिख लीजिए, सवाल बोल देते हैं, इसको लिख लीजिए, ठीक है। करे एक लंब वृत्तीय बेलन, एक लंब वृत्तीय बेलन, एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या, एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो तो कहा जा रहा है कि उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तब बोलिए क्या लिखिएगा, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि बेलन की त्रिज्या तो दे दिया है, तब बेलन की त्रिज्या लिख लेंगे कितना 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना, तो त्रिज्या को r द्वारा लिखा जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। तो त्रिज्या बोलिए क्या लिखेंगे, r लिखेंगे ना, r बराबर ये 7 सेंटीमीटर दिया है, ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई बराबर देखिए कितना दिया गया है, ऊंचाई h को बोलते हैं, ये कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है। आपसे पूछ रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखिएगा वक्र पृष्ठीय के लिए अभी फॉर्मूला बताया है, लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई r h होता है ना, रख देंगे। अब आप क्या कर लीजिए, 2 लिख दीजिए, पाई के मान 22 बटा कितना 7 और r के मान 7 है और h के मान कितना 5। देखिए ये 7 से 7 कट जाएगा, या समझ रहे हैं ना आप लोग। देखिए 2 रख दिया गया, पाई के मान कितना होता है 22 बटा 7 होता है, तो 22 बटा 7 रख दिए और r के बदला में कितना 7 रखेंगे और h के बदला में कितना 5। तो ये 7 से 7 कट गया, गुना करेंगे तब 22 दूना 44, 44 में 5 से गुना कर दीजिएगा तब 220 को हो जाएगा, कितना होगा। और ये मात्रक सेंटीमीटर है, तो किसी भी चीज़ का अगर किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो जो भी मात्रक होता है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो यही हो गया इसका आंसर। अच्छा दूसरा देखिए, 2 नंबर में क्या कर रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई दिया गया है, लिख देंगे, ध्यान रखिएगा कि एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई, ये ऊंचाई कितना दिया है, तो ऊंचाई 7 मीटर है, 7 मीटर तथा व्यास दिया है, व्यास 10 मीटर है, ठीक है 10 मीटर है। तो बेलन का आयतन पूछ रहा है, हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो देखिए इधर देखिए बेलन की ऊंचाई दे रखा है, तो आपको लिखना होगा बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। बोलिए ऊंचाई को किसके द्वारा डिनोट करेंगे, h द्वारा। तो h का मान दिया है 7 मीटर है और व्यास पाता है, व्यास d को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, आप वृत्त पढ़े होंगे उसमें जान रहे, ये बताएगा होगा कि व्यास d को कहा जाता है। और ये दिया है कितना 10 मीटर है, तब व्यास से त्रिज्या निकाल लेंगे। तो जब व्यास दिया है तो व्यास का ध्यान रखिएगा, त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, तो त्रिज्या क्या लिखिएगा व्यास बटा 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं व्यास और बटा में कितना, तो ये बन जाएगा 10 बटा 2, कटेगा कई बार में, तो ये आ गया 5 मीटर। तब बेलन की त्रिज्या निकल गया, अब बेलन के आयतन निकालेंगे, लिखेंगे बेलन का आयतन। तब बेलन के आयतन के फॉर्मूला क्या बताया गया है, पाई r स्क्वायर h बताया गया है, मान भरेंगे। तो मान रखिएगा, तो देखिए पाई के बदला में बोलिए कितना रखें 22 बटा 7 और r के बदला में यहाँ पर निकल चुका है 5। तो आप यहाँ देख लीजिए कि ये स्क्वायर है, तो या तो 5 के स्क्वायर लिखिए ना, तो 5 को कितना बार 2 बार लिख दीजिए और h के बदला में कितना 7 लिख देंगे, 7 से 7 कट जाएगा। अब इसको गुना करेंगे 5 25, 25 में 22 से गुना, 22 गुना 25, तो गुना किया तो 25 दूना 50 की 0 हासिल 5,
25 दूना 50, 5 55 हो जाएगा, इतना मीटर क्यूब, और यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा ध्यान दीजिए, दूसरा दिया गया है, कह रहा है कि एक सम बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठ तो निकल जाएगा। ठीक है, आगे आपको ध्यान देना, कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया गया पाई a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए कहाँ जा रहा है, ध्यान रखिएगा। दूसरा का है, एक नंबर हो गया, एक नंबर बना लीजिएगा। दूसरा का पहला आपको ध्यान देना होगा, कह रहा है कि किसी दूसरे का पहला बन जाएगा, आसान है। ठीक है, दूसरा देखिए 2 नंबर में दिया गया कि एक लंबवृत्तीय बेलन के, लिखेंगे एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल दिया गया है पाई a स्क्वायर है, पाई a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा, और दिया गया है कि तथा ऊंचाई, कह रहा है कि तथा ऊंचाई लिखेंगे, ऊंचाई कितना है, तब 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। तो पूछा जा रहा है कि इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए अभी आपको बताया गया था कि ध्यान रखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार तो वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल होता है, ध्यान रखिएगा, पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल चाहे दिया है उसको लिख लीजिए, ये दे दिया गया पाई a स्क्वायर है, और आधार का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला लगा दीजिए। तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है, पाई a स्क्वायर होगा, बराबर में लिख देंगे पाई, ये ध्यान रखिए a स्क्वायर। देखिए आधार का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला लिखवाए थे ना, पाई r स्क्वायर, और बराबर में कितना है, पाई a स्क्वायर। दोनों तरफ देखिए पाई से पाई क्या हो गया, और a स्क्वायर से स्क्वायर भी कट जाएगा, यानी r का मान निकल जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं r बराबर कितना a, तो ये r का मान निकल गया। तो r बराबर a सेंटीमीटर, और h का मान दिया ही है, h का मान देखिए कितना है, 20 सेंटीमीटर है। आपसे पूछ रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, लिखेंगे इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ निकालिएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिएगा, तो फार्मूला क्या होता है वक्र पृष्ठ के लिए, 2 पाई RH होता है, तो मान भर देंगे। देखिए ये 2 पाई रहने दीजिए, r के बदला में क्या रख दीजिए a, और h के बदला में क्या लिख दीजिए b लिख देंगे, और यही हो जाएगा, ध्यान रखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए कि दूसरा क्या कह रहा है, कहा जा रहा है कि, अब उसके बाद ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तथा ऊंचाई अपरिवर्तित रहे, तो मूल बेलन के आयतन तथा नए बेलन के आयतन का अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा। सुनिए, कह रहा है कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधा, पहले जो भी है त्रिज्या उसका क्या कर दिया जा रहा है, यानी अगर 8 होगा तो कितना कर देंगे, 4 होगा तो कितना कर देंगे, 2, मतलब आधा। तो नहीं पता है कि पहले है कितना, तो आपको क्या करना होगा, मान लेना होगा। ठीक है, 3 नंबर के लिए है, 3 का 1, इसको क्या कीजिएगा, मान लेंगे कि बेलन की त्रिज्या जो है क्या है, और ऊंचाई को क्या मान लीजिए h। अब उसके बाद कह रहा है क्या, कह रहा है कि ऊंचाई अपर, ये ध्यान रखिएगा, तो मूल बेलन का आयतन निकालेंगे, मूल बेलन का आयतन
तो मूल बेलन का आयतन कैसे निकलेगा, आयतन निकलने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर क्या होगा एच। तो ये आर तो आर है, एच के बदला में एच है। अब सवाल में ये कह रहा है कि त्रिज्या को हम आधा कर दें और ऊंचाई नहीं बदलें, तो यहाँ से लिखेंगे नए बेलन की त्रिज्या। तो नए बेलन की त्रिज्या तो कह रहे आधा करने के लिए पहले आर है ना, तो आर का आधा कितना होगा आर बटा, और ऊंचाई करे वही यानी न बदले अपरिवर्तित रखे तो ऊंचाई एच रहेगा। तो लिख देंगे इसलिए नए बेलन का आयतन, तो नए बेलन का आयतन निकालिएगा तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो आर के बदले में बोलिए कितना आर बटा 2 है ना, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा आर बटा 2 का स्क्वायर, और एच है तो एच रहेगा। अब इसको पाई रहने दीजिए, और ये देखिए आर के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और ये एच लिखा जाएगा। अब आपसे कह रहे हैं कि मूल बेलन का आयतन और नए बेलन का आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। लिखेंगे इसलिए मूल बेलन का आयतन और बाटा में क्या नए बेलन का आयतन। तो देखिए मूल बेलन का आयतन यहाँ पर निकल चुका है पाई आर स्क्वायर एच, और नए बेलन का आयतन ये है पाई आर स्क्वायर एच, और बटा में क्या है 4। ये पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच बटा में पाई आर स्क्वायर एच, और गुना में 4 होगा, ये कटेगा। अब यहाँ आ गया 4 बटा 1, इसी को लिख देंगे 4 अनुपात कितना 1। तो यही इसका हो गया आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आगे दूसरा देखें।